15 जून 2020 लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों में जहां हवा सांस लेना मुश्किल बना देती है और जहां रात का सन्नाटा कानों में गूंजता है, वहां कोई गोली नहीं चली, कोई बंदूक नहीं दगी। फिर भी 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। यह कोई साधारण झड़प नहीं थी। यह था भारत और चीन के बीच 45 वर्षों बाद हुआ पहला जानलेवा संघर्ष। आज हम आपको ले चलेंगे गलवान घाटी की उस काली रात में, जहां हथियार नहीं, हिम्मत लड़ी थी। गलवान घाटी भारत के पूर्वी लद्दाख में स्थित है। यह घाटी काराकोरम पर्वत श्रृंखला के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के बेहद करीब है। गलवान नदी श्योक नदी में मिलती है और यही क्षेत्र दौलत बेग ओल्डी जैसे रणनीतिक एयरबेस को जोड़ता है। यही कारण है कि यह इलाका सिर्फ एक घाटी नहीं, बल्कि भारत की सामरिक सुरक्षा की एक रीढ़ है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों ने एक अहम सबक सीखा, सीमा पर गोली नहीं चलेगी। 1993, 1996 और 2005 के समझौतों में यह साफ लिखा गया कि सीमा पर आग्नेय हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसीलिए दोनों देशों के सैनिक बिना बंदूक के गश्त करते थे। यह व्यवस्था शांति के लिए बनी थी, लेकिन 2020 में यही नियम एक खतरनाक कमजोरी बन गया। अप्रैल 2020 से चीन ने लद्दाख के कई इलाकों में बड़ी संख्या में सैनिक और निर्माण कार्य शुरू कर दिए। पैंगोंग झील, हॉट स्प्रिंग्स, देपसांग और गलवान घाटी, हर जगह तनाव बढ़ता गया। दोनों देशों के बीच कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक बातचीत हुई। 6 जून 2020 को यह तय हुआ कि गलवान घाटी से दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी, लेकिन 9 दिन बाद यह समझौता तोड़ दिया गया। 15 जून 2020 की शाम कर्नल संतोष बाबू अपनी टुकड़ी के साथ गलवान घाटी पहुंचे। उद्देश्य था यह देखना कि चीनी सैनिक पीछे हट चुके हैं या नहीं, लेकिन सामने जो दिखा वह चौंकाने वाला था। चीनी सैनिक अब भी मौजूद थे और उन्होंने एक नया ढांचा खड़ा कर लिया था। बहस शुरू हुई। पहले शब्द, फिर धक्का मुक्की, फिर लाठियां और फिर नरक खुल गया। इस लड़ाई में कोई गोली नहीं चली। हथियार थे कील लगे डंडे, लोहे की रॉड और बड़े बड़े पत्थर। अंधेरी रात में सैनिकों को 600 फीट गहरी घाटी में धकेला गया। कई जवान बर्फीले पानी में गिर गए। तापमान 0 से नीचे था। 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए। भारत ने पहली बार आधिकारिक रूप से अपने शहीदों की संख्या दुनिया को बताई। चीन ने अपने नुकसान को महीनों तक छिपाए रखा। कर्नल संतोष बाबू तेलंगाना के रहने वाले थे। वे सामने खड़े थे, अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दे रहे थे। तभी उन पर हमला हुआ। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपना नेतृत्व नहीं छोड़ा। अंतिम सांस तक वे अपने जवानों के साथ डटे रहे। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। गलवान संघर्ष के बाद पूरी दुनिया की नजर भारत चीन सीमा पर टिक गई। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने भारत का समर्थन किया। भारत में चीन के मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा। सीमा पर टैंक, तोप, मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए गए। यह अब सिर्फ झड़प नहीं, बल्कि लंबे संघर्ष की शुरुआत थी। गलवान के बाद भारत और चीन के बीच भरोसा लगभग समाप्त हो गया। आज भी हजारों सैनिक हजारों मीटर की ऊंचाई पर आमने सामने तैनात हैं। यह संघर्ष सिर्फ 2020 की घटना नहीं है, यह है 21वीं सदी का सबसे खतरनाक सीमा विवाद। गलवान घाटी की वह रात हमें यह सिखाती है, देश की सीमाएं नक्शों से नहीं, सैनिकों के साहस से सुरक्षित रहती हैं। 20 शहीद, बिना गोली, लेकिन इतिहास में अमर। जय हिंद।